हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जी के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। मलेशिया में नया राजा किसे चुना गया है? आंसर है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को। एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते? आंसर है 111 मेडल जीते भारत ने। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर है चीन। भारत के टेक एक्सपर्ट्स को किसकी एआई सलाहकार संस्था में जगह मिली है? आंसर है यूनाइटेड नेशन यानी यूएन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का किस सरकार द्वारा अनावरण किया गया? आंसर है दिल्ली सरकार ने अनावरण किया है, ये है याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विकसित भारत संकल्प यात्रा कौन शुरू करेंगे? आंसर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया? आंसर है नई दिल्ली में। जियो स्पेस फाइबर किस देश की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा होगी? आंसर है भारत की। कौन बिस्टोन के प्लांट का अधिग्रहण करेंगे? आंसर टाटा कंपनी करेगी। नेक्स्ट है, एआई द्वारा उन्नत इन होम सेवाएं प्रदान करने के लिए रिलायंस ने किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है प्लब के साथ साझेदारी की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई कॉमर्स डार्क पैटर्न वस्टर हैकथॉन 2023 की शुरुआत कहाँ से की है? आंसर है नई दिल्ली से। कहाँ 1 से 10 दिसंबर के बीच में हॉर्नबिल मनाया जाएगा? आंसर है नागालैंड में मनाया जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव। 1947 की याद में कहाँ शौर्य दिवस मनाया गया? आंसर है कश्मीर में। पीएम मोदी ने पणजी गोवा में राष्ट्रीय खेलों के कौन से संस्करण का अनावरण या उद्घाटन किया? आंसर है 37वें। किस देश ने सीक्रेट हथियार स्पंज बम का प्रयोग हमास के विरुद्ध किया है? आंसर है इजराइल। इजराइल और हमास के मध्य युद्ध चल रहा है, उसी के बीच में इजराइल ने स्पंज बम का प्रयोग किया है। ये एक सीक्रेट हथियार है, याद रखिएगा। हमने कल के जो क्वेश्चंस थे उनका रिवीजन कर लिया है। आई होप आपको सब लर्न हो गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए डेली वीडियो में लेकर आते हैं और आप नोट जरूर करिएगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर सके सभी क्वेश्चंस का। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। हाल ही में स्वरूप नायकों का निधन हुआ है, वे कौन थे? आंसर है सी, संगीत निर्देशक थे। अब जान लेते हैं हाल ही में जिनका निधन हुआ है उनके बारे में। एशियन पेंट्स के सह संस्थापक का हाल ही में निधन हुआ है, अश्विन दानी का। भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का भी हाल ही में निधन हुआ है। हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूरकर का। कार्टूनिस्ट अजीत नीनन का निधन हुआ है। एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का। और वैज्ञानिक एन बलारमथी, इन सभी का हाल ही में निधन हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से, तो आप सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, आर सोन ने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। इनका फोटो भी देख सकते हैं आप। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नोट कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। जिस वीडियो को जिन क्वेश्चन को कराने के लिए 1 घंटा लिया जाता है, हम आपको सिर्फ 15 मिनट में करा देते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद भी आ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अब, यानी हाल ही में जिनकी नियुक्तियां की गई हैं 2023 में, वो देख लेते हैं। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है हाल ही में। राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच सैन बॉन्ड को बनाया है, याद रखिएगा। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष आशा पटेल को नियुक्त किया गया है। हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स। कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में अशोक बासवानी को बनाया गया है। इन सभी की हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं, इनको अलग अलग पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। कोई भी पॉइंट्स बन सकता है आपके क्वेश्चन के रूप में, तो इसलिए आप सभी को नोट करिएगा, सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सेविंग्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हर वर्ष 30 अक्टूबर को वर्ल्ड सेविंग्स दिवस मनाया जाता है।
वर्ल्ड सेविंग डे की स्थापना 30 अक्टूबर 1924 को इटली के मिलान में पहली इंटरनेशनल सेविंग बैंक वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ सेविंग बैंक के दौरान की गई थी। याद रखिएगा, इसलिए ये मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। 23 अक्टूबर को मॉल दिवस। 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस एवं विश्व पोलियो दिवस, ये 2 दिवस मनाए जाते हैं, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। और 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी गोवा राज्य ने किया है, स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च की है हाल ही में ये योजना। याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी, याद रखिएगा। पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं हर राज्य से रिलेटेड, तो उन सभी को भी नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में वार्षिक उत्सव मेरा होंचोंगबा कहाँ मनाया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में मनाया गया है हाल ही में मेरा होंचोंगबा महोत्सव। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, महोत्सव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इन सभी को भी नोट करते चलिएगा। जान लेते हैं कुछ मणिपुर के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, मणिपुर में होंगजोंग दिवस मनाया गया है हाल ही में। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हून थडो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है हाल ही में। 5 दिवसीय यसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यानी करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हाल ही में क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे, मणिपुर राज्य से। तो इन सभी को भी आप नोट कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके लिए ये लेकर आए हैं। नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, मनोज सिन्हा, यानी लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम में किया जा रहा है सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ है। गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित होने वाला 17 दिवसीय मेला 11 नवंबर तक जारी रहेगा। यानी ये 17 दिवसीय मेला है जो कि गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया है। अब जान लेते हैं भारत के प्रमुख मेले। देखिए, अंबुबाची मेला लगता है असम कामाख्या मंदिर पर। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। पुष्कर मेला पुष्कर राजस्थान में। सोनपुर मवेशी मेला बिहार में लगता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा में लगाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर के साथ में समझौता किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। देखिए, कानपुर के बारे में बात हुई है यहाँ पर, आईआईटी के बारे में, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एयरबस क्या है ये जान लेते हैं पहले। एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है एयरबस। एयरलाइनर निर्माता होने के साथ साथ ये हेलीकॉप्टर निर्माता भी है। इसका मुख्यालय लिडेन नीदरलैंड में है। इसके सीईओ हैं गिलाउम फोरी। एयर इंडिया ने $100 बिलियन से अधिक बेस प्राइस पर लगभग 500 नए विमानों के लिए एक समझौता किया है। अब जान लेते हैं आईआईटी की करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है। किस आईआईटी के द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा? सो आंसर है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? आंसर है आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा,
IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रही है? आंसर है अबू धाबी में। किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड प्रदान किए हैं? आंसर है मिस्र के राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है IIT के छात्रों को, IIT इंदौर के छात्रों को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है? यानी धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हरियाणा में किया गया है। यहाँ पर बात हुई है हरियाणा के बारे में, तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। देखिए याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान में, उन्होंने ही 124 PM श्री स्कूलों का अनावरण किया है। जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। देखिए हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 90, राज्यसभा की सीटें हैं 5 और लोकसभा की सीटें हैं 10। यानी हरियाणा राज्य में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 10 हैं। याद रखिएगा, इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हम हर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं। नेक्स्ट है, किस देश में किस शहर में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। लखनऊ के CG सिटी में 23 करोड़ की लागत से शौर्य संग्रहालय बनेगा। ये संग्रहालय इकाना स्टेडियम के पास बन रहा है। इस शौर्य संग्रहालय म्यूजियम में रिटायर युद्धपोत रखे जाएंगे। याद रखिएगा, युद्धपोत रखे जाएंगे यहाँ पर, रिटायर्ड जो हो जाएंगे उनके बाद में ये यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे युद्धपोत। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनका पूरा नाम है अजय सिंह बिष्ट महंत योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा की सीट है 31, लोकसभा की सीट है 80, विधानसभा की 403 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं, जिले हैं 75 और मंडल हैं उत्तर प्रदेश राज्य में 18। देश में पहला इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, इसको भी देख लेते हैं। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट, नव की मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बन जाएगा? आंसर है एम्स नागपुर बन गया है। याद रखिएगा, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? आंसर है उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान में लागू किया गया है अंधता नियंत्रण पॉलिसी। याद रखिएगा, ये नीति लागू की गई है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी 2023 के प्रमुख सूचकांक इंडेक्सेस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में है 40 रैंक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में है 8 रैंक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 रैंक है भारत की, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126 रैंक है भारत की, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 108 रैंक है भारत की, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की 4th रैंक रही है। याद रखिएगा, 2023 के प्रमुख पुरस्कार भी देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 वहीदा रहमान को मिला है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारत की डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला है। 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर सुरिंदर सहगल को मिला है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है। जॉर्ज लेडली पुरस्कार अर्थशास्त्र राज शेट्टी को दिया गया है। इन सभी को नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अंबुबाची मेला किस राज्य में लगता है? मणिपुर में, गुजरात में, असम में या केरल में? देखिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा और आपने सही से वीडियो देखा होगा। अगर आपने वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद GK। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।